Hello friends, today we will discuss complex number. In my previous video, I have discussed web diagram of standard sets. In that video, I told you that the set of natural number is the smallest standard set. ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटे वाला होता है ये. ठीक है, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें हम 0 भी डाल दें, ठीक है, 0 डाल दिए तो ये सेट ऑफ होल नंबर बन गया. अब अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी डाल दें तो वो क्या बन जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स. अगर सेट ऑफ इंटीजर्स में हम डेसिमल वाले पार्ट्स भी डाल दें, ठीक है, पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉन जीरो, पी एंड क्यू आर को प्राइम. ठीक है, तो इंटीजर्स के साथ डेसिमल वाले नंबर्स भी डाल दिए पी बाई क्यू फॉर्म के, तो वो क्या हो जाता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, अब अगर इसमें इरेशनल नंबर भी डाल दिए, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स और जिनकी डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, उस टाइप के अगर इसमें डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर. अब अगर इसमें इमेजिनरी नंबर भी डाल दिए जाए तो ये क्या बन जाता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. राइट, अब मैंने क्या बोला, रियल में अगर हम इमेजिनरी नंबर्स भी डाल दें तो वो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज. राइट, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले इमेजिनरी नंबर की. तो कहने का मतलब जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये स्टैंडर्ड सेट का सबसे बड़े वाली कलेक्शन है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसे छोटे वाली होती है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़े वाली होती है. तो सेट वाले में हमने डिस्कस किया, सबसेट भी डिस्कस किए. उसमें से आप इसकी एक चेन बना सकते हो कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, वो सबसेट होता है होल नंबर का, सेट ऑफ होल नंबर का. सेट ऑफ होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का. इंटीजर्स सबसेट होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर के. सेट ऑफ रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, और रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, तो सबसे छोटे वाला नेचुरल नंबर है और सबसे बड़े वाली कलेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर की. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होते हैं इमेजिनरी नंबर्स. तो इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन देखो, imaginary number क्या डेफिनेशन है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. इसको डिनोट किससे किया जाता है, एओटा के साथ. ठीक है, क्या बोलते हैं, एओटा. एओटा नोटेशन है इमेजिनरी नंबर की. इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर. क्या इसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ -1. ठीक है, ये आपने किए हैं पहले कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है क्या होता है, 2. अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 पूछा जाता तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 है, एंड नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या है, इमेजिनरी नंबर, और इसको किसके साथ डिनोट किया है, एओटा के साथ. तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होगा, एओटा. राइट, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ -9, 9 का 3, नेगेटिव का एओटा. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ -25 5 एओटा, 25 का 5, नेगेटिव का एओटा. वेरी सिंपल. राइट, अब इसकी डिफरेंट पावर्स डिस्कस करते हैं. इस इमेजिनरी नंबर की डिफरेंट पावर्स कैसे आपने सॉल्व करनी है. राइट, तो पहले तो इसकी यही नंबर हमें पता है कि एओटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1. ठीक है, अब इसकी स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट फिनिश. ठीक है, तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1. ठीक है, अब अगर एओटा क्यूब निकालना है,
एओटा क्यूब निकालना है तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, एओटा स्क्वायर इंटू एओटा, पावर को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, एओटा क्यूब एओटा स्क्वायर इंटू एओटा, ठीक है। एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू एओटा, -1 इंटू एओटा क्या आ जाएगा, माइनस एओटा, मीन्स एओटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एओटा। सिमिलरली अगर एओटा 4 निकालना है तो वो कैसे करोगे, एओटा 4 उसको क्या लिख सकते हो, पावर को आपने अरेंज करना है, एओटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो एओटा स्क्वायर कितना है, -1, ठीक है। ये पूरा एओटा स्क्वायर कितना है, इसकी जगह पे -1 और ये पावर 2 एज इट इज, -1 क्या होगा, नेगेटिव की इवन पावर है वो तो प्लस ही हो जाना है, 1 का स्क्वायर 1, मीन्स एओटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, +1, राइट। अब अगर इससे ज़्यादा पावर्स आ जाए, ठीक है, हायर पावर्स आ जाए, तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, राइट। एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आपने सॉल्व करनी है एओटा रेज़ टू पावर 106, ठीक है, कोई भी हायर पावर आ जाए, तो जो भी पावर है ना, ठीक है, उसको आपने 4 के साथ डिवाइड कर देना, क्योंकि हमें पता है एओटा रेज़ टू पावर 4 = 1 है, ठीक है। तो जो भी पावर है यहाँ पे उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, राइट। तो ये क्या है, कोशेंट, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर, ठीक है। तो इसको आपने अरेंज करना है, इस पावर को स्प्लिट करना है। कैसे करना है, एओटा की पावर जो भी डिवाइजर है वो लिखोगे, उसकी होल पावर में लिखोगे उसका कोशेंट, ठीक है, और जो रिमाइंडर है उसको अलग से बेस दिया जाएगा एओटा का, ठीक है, इंटू एओटा रेज़ टू पावर r, राइट, ठीक है। इस फॉर्म में स्प्लिट करना है, एओटा रेज़ टू पावर डिवाइजर होल पावर कोशेंट इंटू एओटा रेज़ टू पावर r, ठीक है। तो डिवाइजर तो मोस्टली 4 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दो, डी की डिवाइजर 4 है, कोशेंट 26 है, रिमाइंडर 2 है, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, एओटा रेज़ टू पावर 4 पावर 26 इंटू एओटा स्क्वायर, राइट। तो एओटा रेज़ टू पावर 4 कितना है, ये हमने निकाली है पहले वैल्यू, तो क्या होता है 1 रेज़ टू पावर 26, एंड एओटा स्क्वायर भी हमने डिस्कस किया है पहले, एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। और 1 की पावर 26 मतलब 1 को 26 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके पास 1 नहीं आना है, तो 1 रेज़ टू पावर 26 क्या होगा, 1 इंटू -1, तो आंसर कितना आ गया, -1, मीन्स एओटा रेज़ टू पावर 106 की वैल्यू कितनी है, -1, राइट। अब अगर पावर ये नेगेटिव में है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो पॉजिटिव थी ना, तो अगर नेगेटिव में है तो उसके लिए सपोज एओटा रेज़ टू पावर -51 को आपने सॉल्व करना है, तो पहले पावर को पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव पावर कैसे करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेके, जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लो और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, राइट। एओटा 51, राइट। अब ये जो पावर है ना, इसको आप 4 के साथ डिवाइड कर दो, 51 को 4 के साथ डिवाइड किया, ठीक है, ये डिवाइजर, ठीक है, ये 4 ही होता है, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो उसको हमने कैसे स्प्लिट करना था, नीचे वाले नंबर को एओटा की पावर डिवाइजर होल पावर कोशेंट इंटू एओटा रेज़ टू पावर रिमाइंडर, राइट। अब ये डिनोमिनेटर में ही अरेंजमेंट कर लेनी है, ठीक है जी। 1 एओटा रेज़ टू पावर 4 होल पावर 12 इंटू एओटा क्यूब। तो एओटा क्यूब हमें पता है -1 के इक्वल है, एओटा 4 1 के इक्वल है, ठीक है। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, 1 रेज़ टू पावर 12 इंटू एओटा क्यूब माइनस एओटा, सॉरी एओटा क्यूब इज माइनस एओटा,
ठीक है, इंटू माइनस एओटा, ठीक है। ये पावर्स हमने पहले निकाल रखी हैं। अब 1 की पावर जो मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, 1 इंटू माइनस एओटा, 1 अपॉन माइनस एओटा, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 बाई एओटा। जो नीचे वाला जो माइनस है ना, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ये हमारा आंसर नहीं आया, ठीक है। फाइनल आंसर क्या होता है, इसमें से जो डिनोमिनेटर में ना इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी नंबर फिनिश करना होता है, ठीक है। ये सिर्फ पावर हमने थोड़ी सॉर्ट आउट की है, ठीक है, बट पूरा सोल्यूशन नहीं है। डिनोमिनेटर में से एओटा फिनिश करने के लिए हम करेंगे रैशनलाइज, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के लिए नीचे एओटा पड़ा है, एओटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, -1 बाई एओटा, एओटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 1 इंटू माइनस एओटा, माइनस एओटा, एओटा इंटू एओटा, एओटा स्क्वायर, राइट। तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, -1, ठीक है। तो ये 1 के साथ माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, एओटा अपॉन 1, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, यू विल गेट एओटा, मीन्स एओटा रेज टू पावर -51 की वैल्यू क्या आएगी, एओटा, राइट। तो ये थी एओटा की कुछ डिफरेंट पावर्स, ठीक है, आपने कैसे निकालनी है। तो ये तो है ही, आपने जो निकाली है कि एओटा होता है √-1, स्क्वेयरिंग करके आ गया बोथ साइड, एओटा स्क्वेयर -1, ठीक है। एओटा क्यूब को स्प्लिट करके क्या आ गया था, माइनस एओटा, एओटा रेज टू पावर 4 को अरेंज करके आ गया था आपके पास 1, ठीक है। यही वैल्यूज यूज होंगी जब आप इसको कोई भी पावर है उसको डिवाइड करके इस फॉर्म में शिफ्ट कर लेते हो, एओटा की पावर डिवाइजर होल पावर कोशेंट इंटू एओटा रेज टू पावर r, ठीक है। तो यही यूज होनी होती हैं, इन्हीं में स्प्लिट हो जाता है आपका नंबर, तो इनको यूज कर लेना है फिर, ठीक है। तो ये थी एओटा की कुछ पावर्स। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रॉपर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सी के साथ डिनोट किया जाता है कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसमें कैसे नंबर आते हैं, ए प्लस एओटा बी टाइप के, ठीक है, ए प्लस एओटा बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए एंड बी रियल नंबर है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हो किसी भी नंबर को तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर z है, मैंने लिखा है x प्लस एओटा y, तो z क्या होगा, z इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है ना, x एंड y, वेयर x एंड y आर रियल नंबर, ठीक है। सम रियल नंबर प्लस एओटा इंटू, एओटा मीन्स इमेजिनरी नंबर इंटू सम अदर रियल नंबर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। मीन्स z यहाँ पे क्या है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x को क्या बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं। एओटा तो हमने कर ही लिया, एओटा किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसकी नोटेशन है ये इमेजिनरी नंबर की नोटेशन है, ठीक है। अब ये जो चीज़ आपने पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपने लिखा है, इनमें इन दोनों को क्या बोला जाता है, x एंड y क्या है, ठीक है। इसको देखो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा y, ठीक है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। x क्या होगा, उसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है, ठीक है। और y क्या होगा, ये है इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड एओटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एओटा क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के साथ जो रियल नंबर पड़ा है ना, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो जो अकेला पड़ा है उसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। एक्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, वाई इमेजिनरी
पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, एओटा इटसेल्फ क्या है, एओटा एक इमेजिनरी नंबर है, राइट। अब अगर आपके पास ऐसे समझ आता है, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 एओटा। ये आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका आपने रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं REZ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मीन्स रियल पार्ट ऑफ z क्या है, ये जिसके साथ एओटा नहीं पड़ा होता वो रियल पार्ट होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, IMZ बोल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, एओटा के साथ जो नंबर है वो लेना है, एओटा नहीं लेना। ये हमेशा बच्चे गलती कर देते हैं, जो कॉफिशिएंट ऑफ एओटा होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एओटा मीन्स जो एओटा के साथ नंबर लगा है वो लिखना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, -5, राइट। तो यहाँ पे एओटा नहीं लिखना क्योंकि एओटा इटसेल्फ इमेजिनरी नंबर है, उसके साथ जो लगा है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जो जिसके साथ एओटा लगा ही नहीं हुआ तो उसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। और अगर z मैंने 6 एओटा लिखा है, 6 एओटा लिखा है, पहले इसको ना इस फॉर्म में प्रॉपरली लिख लो, a प्लस एओटा b की फॉर्म में, इसको कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लो, ठीक है। तो ये देखो 6 एओटा मीन्स एओटा वाई, ऐसी टर्म तो है, ये टर्म मिसिंग है ना, ठीक है। तो उसको प्रॉपर इस फॉर्म में लिखने के लिए इसको प्रॉपर, ठीक है, a प्लस एओटा बी या x प्लस एओटा वाई की प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ मिसिंग है, एओटा वाला पार्ट तो है, ठीक है, एओटा इंटू 6 लिख लेते हैं, एओटा बी टाइप, एओटा बी तो हमारे पास है, ठीक है। आगे a प्लस नहीं है, ठीक है, तो a नहीं है तो मीन्स वो 0 होगा, वो खुद लिख लेना ऐसे, ठीक है। अगर 6 एओटा को आपने प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना है, 0 प्लस 6 इंटू एओटा, a प्लस b एओटा, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट कितना है, 0। रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसमें एओटा, जिसके साथ एओटा नहीं लगा, ठीक है। तो रियल पार्ट कितना है, 0। और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट बोला है, ठीक है, एओटा के साथ जो लगा है वो लिखना है, वो कितना है, 6। रिमेंबर वन थिंग, एओटा साथ में नहीं लिखना, हमें इमेजिनरी पार्ट पूछा गया है, ठीक है, मीन्स एओटा का कोफिशिएंट पूछा गया है, उसके साथ वाला नंबर लिखना है। एओटा इटसेल्फ एक इमेजिनरी नंबर है, एओटा के साथ जो लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आज हमने की है इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन और इसकी डिफरेंट पावर को सॉल्व करना, और ये एक तरह से इंट्रोडक्शन ही है कम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, 2 पार्ट्स हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में से आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालना है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।